यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ। ये कैसी मुलाकात है, मैं किस खुमा, कभी शर्माऊं, कभी घबराऊं, कभी मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। तेरे बिन एक पल दिल दोस्तों, ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है कि आज के टाइम पर जिसके पास में प्यार और अपनापन है, उसको कहीं ना कहीं पैसे की लालसा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिसके पास में पर्याप्त पैसा है, उसको प्यार और अपनेपन की जरूरत है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं अधूरे हैं। आज के टाइम पर पूरा वही है जिसकी जिंदगी में प्यार, पैसे और अपनेपन के बीच में एक संतुलन बना हुआ है। आज के युवा बहुत कम उम्र में ही तरक्की करना चाहते हैं और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं प्यार, अपनेपन और परिवार से दूर होते चले जाते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम पैसे कमाने की जद्दोजहद, प्यार और अपनेपन के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी आ अब लौट चलें के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही दुबली पतली सी दिखने वाली ऐश्वर्या राय अपने करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में अक्षय खन्ना के अपोजिट नजर आई थीं। और इसमें फॉरेन की लोकेशंस और ऐश्वर्या राय की खूबसूरती बिल्कुल देखते ही बनती है। इसके अलावा अक्षय खन्ना के साथ में भी उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब लौट चलें की खास बात ये थी कि फिल्म को जाने माने एक्टर ऋषि कपूर ने डायरेक्ट किया था, जो बतौर डायरेक्टर ऋषि कपूर के करियर की पहली और एकमात्र फिल्म रही। ऋषि कपूर ने अपने लगभग 50 साल लंबे फिल्मी करियर में अलग अलग तरह की फिल्मों में काम किया है, जहां 70s, 80s और 90s में वो हमें कई फिल्मों में लीड रोल में नजर आए हैं। लेकिन 90 के दशक के आखिरी तक बॉलीवुड फिल्में काफी बदलने लगी थीं और ऋषि कपूर की उम्र भी होती जा रही थी। उम्र के साथ ऋषि कपूर का मोटापा भी बढ़ने लगा था और 90s में बहुत सारे नए एक्टर्स भी बॉलीवुड में अपनी एंट्री कर रहे थे, जिसकी वजह से ऋषि कपूर को लेट 90s आते आते फिल्मों में अब लीड रोल मिलना पूरी तरह से बंद हो गए थे। 1997 में ऋषि कपूर हमें फिल्म कौन सच्चा कौन झूठा में लीड रोल में नजर आए थे। इसके बाद लीड रोल में उनकी साल 2000 में आई एक डिलेड फिल्म कारोबार द बिजनेस ऑफ लव रिलीज हुई और अर्ली 2000 में हमें ऋषि कपूर ज्यादातर फिल्मों में पिता की भूमिकाओं में नजर आने लगे थे, जिनमें राजू चाचा और ये है जलवा जैसी कई फिल्में शामिल हैं। तो लेट 90s में जब ऋषि कपूर को एक्टिंग के बहुत अच्छे ऑफर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उस समय डिसाइड किया कि वो एक फिल्म डायरेक्ट करेंगे। तो उस समय ऋषि कपूर ने यह डिसाइड किया कि वो अपने पिता की RK फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म का निर्माण करेंगे। और इस तरह से लगभग 1997 के आसपास ही ऋषि कपूर ने फिल्म आ अब लौट चलें के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और इसकी खास बात ये रही कि ये ऋषि कपूर के पिता राज कपूर की प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स के बैनर तले बनी आखिरी फिल्म रही, जिस RK फिल्म्स को उनके पिता राज कपूर ने एस्टेब्लिश किया था और 1948 में इसके बैनर तले पहली फिल्म आग बनाई थी। और लगभग 50 सालों तक राज कपूर इसके बैनर तले एक से बढ़कर एक बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में बनाते रहे, जिनमें बरसात, आवारा, श्री 420, बॉबी, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम और हैना जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। और अब लौट चलें RK फिल्म्स के 50 साल कंप्लीट होने के बाद आई थी। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि जब साल 1991 में राज कपूर साहब फिल्म हैना बना रहे थे, तब उसी समय उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी और आगे चलकर उनकी फिल्म हैना को उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने कंप्लीट किया था। इसके बाद आगे चलकर 1996 में राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर ने इस बैनर तले फिल्म प्रेम ग्रंथ बनाई थी, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर हमें ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित नजर आए थे। और राजीव कपूर की फिल्म प्रेम ग्रंथ के बाद में ऋषि कपूर ने भी अब लौट चलें को डायरेक्ट किया था, जिसकी एडिटिंग उनके छोटे भाई राजीव कपूर ने ही की थी। इसकी कहानी लिखी थी सचिन भौमिक ने और डायलॉग्स लिखे थे रूमी जाफरी और राजू सहगल ने। और इसमें ऋषि कपूर ने उस समय बॉलीवुड में आए बिल्कुल नए एक्टर और एक्ट्रेस को साइन किया था, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय। इनके अलावा राजेश खन्ना, मौसमी चटर्जी, नवीन निश्चल, सुमन रंगानाथन, कादर खान, परेश रावल, सतीश कौशिक, जसपाल भट्टी, विवेक वासवानी और हिमानी शिवपुरी जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। अब लौट चलें रिलीज हुई थी 22 जनवरी 1999 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था बॉलीवुड की दो और बड़ी फिल्मों के साथ में, जिनमें से एक फिल्म थी अनिल कपूर और काजोल की हम आपके दिल में रहते हैं और दूसरी फिल्म थी सुनील शेट्टी की हुतूतू। इसके अलावा 22 जनवरी को ही सुनील शेट्टी की एक और फिल्म बड़े दिल वाला भी रिलीज हुई थी।
हालांकि उस समय हुए इस क्लैश में फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं ने बाजी मारी थी और ये बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी चली थी। इसके बाद चली थी आ अब लौट चलें, जिसको भी लोगों ने काफी पसंद किया था और इसके गाने भी उस समय काफी पॉपुलर हुए थे। जिन बेहतरीन गानों को कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 8 गाने रखे गए थे। उस समय फिल्म के गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और अक्सर रेडियो और टीवी पर प्रोमो के तौर पर ये हमें सुनने के लिए मिलते ही रहते थे। फिल्म के ये गाने थे मेरा दिल तेरा दीवाना, तेरे बिन एक पल, ओ यारो माफ करना और इसका टाइटल सॉन्ग आ अब लौट चलें। फिल्म के ये गाने उस समय काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी गाने थे जैसे यही है प्यार और ये कैसी मोहब्बत। उस समय म्यूजिक सेंटर्स पर इसकी ऑडियो कैसेट की बिल्कुल धूम मची हुई थी और लगभग 15 लाख से भी ज्यादा इसकी ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी। ये गाने उस समय हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ट्रेन में, ऑटो में, स्कूल फंक्शंस में, कॉलेज फंक्शंस में, शादी की कैसेट्स में, म्यूजिक सेंटर्स पर और रेडियो पर हेलो फरमाइश में बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिल रहे थे। जिन गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इन बेहतरीन गानों में अपनी आवाजें दी थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, शब्बीर कुमार, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और बाली ब्रह्म भट्ट ने। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 9 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 11 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और फिल्म आ अब लौट चलें उस साल आई एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी, जिसको देश भर में लगभग 180 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 82,41,000 लोग आए थे। और आ अब लौट चलें 1999 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 12वें नंबर पर रही थी। 1999 की टॉप 3 फिल्में सलमान खान की थीं, जिनमें पहले नंबर पर थी हम साथ साथ हैं, दूसरे नंबर पर थी बीबी नंबर 1, तीसरे नंबर पर थी हम दिल दे चुके सनम, चौथे नंबर पर थी ताल और 5वें नंबर पर थी सरफरोश। और फिल्म आ अब लौट चलें को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ऋषि कपूर जब ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे तब उस समय उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी काफी पहले से ऐसी इच्छा थी कि वो अपने पिता और अपने भाई की तरह ही एक फिल्म डायरेक्ट करें, लेकिन उस समय वो एक्टिंग में इतने ज्यादा बिजी थे कि फिल्म डायरेक्ट करने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन लेट 90s में उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि उनके पास में फिल्मों के ऑफर बहुत ही कम आ रहे हैं। तब उस समय ऋषि कपूर को लगा कि ये सही समय है किसी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए और उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट करने का डिसाइड किया, जिसमें उन्हें यंग एक्टर और यंग एक्ट्रेस की जरूरत थी। तो उस समय ऋषि कपूर को अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस फिल्म बॉर्डर और मोहब्बत में काफी पसंद आई थी और उसी समय ऐश्वर्या राय को उन्होंने फिल्म और प्यार हो गया में देखा और वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। ये दोनों ही उस समय बॉलीवुड में बिल्कुल नए थे और ऋषि कपूर ने अपनी फिल्म आ अब लौट चलें के लिए इन दोनों को अप्रोच किया और ये दोनों इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसी समय ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना इन दोनों की जोड़ी को सुभाष घई ने अपनी फिल्म ताल के लिए भी साइन किया था और इन दोनों की साथ में आई फिल्म ताल भी आ अब लौट चलें के लगभग 6-7 महीने बाद ही रिलीज हुई थी। हालांकि आगे चलकर ऋषि कपूर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि जब वो इस फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ में काम कर रहे थे तब उस समय उन्हें ऐसा लगा कि जैसे अक्षय खन्ना के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस समय वैसे तो अक्षय खन्ना बॉलीवुड में बिल्कुल नए नए ही थे, लेकिन फिर भी फिल्म आ अब लौट चलें के कुछ सीन को लेकर वो ऋषि कपूर से कन्विंस नहीं थे और वो चाहते थे कि इनको बदल दिया जाए, जिसको लेकर फिल्म के सेट पर कई बार ऋषि कपूर और अक्षय खन्ना के बीच में कंट्रोवर्सी होती ही रही। हालांकि ऋषि कपूर भी अपनी बात पर बिल्कुल अड़े रहे और उन्होंने फिल्म का एक भी सीन और डायलॉग अक्षय खन्ना के हिसाब से नहीं बदला। जिस समय ऋषि कपूर फिल्म आ अब लौट चलें को डायरेक्ट कर रहे थे उस समय उनके बेटे रणबीर कपूर भी इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, जहां कई बार फिल्म के सेट पर खुद रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय को उनकी वैनिटी वैन से बुलाने के लिए जाते थे। हालांकि आगे चलकर कई सालों बाद रणबीर कपूर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय के साथ में वो हमें पर्दे पर नजर आए थे, जिस फिल्म के सेट पर रणबीर कपूर ने अपनी और ऐश्वर्या राय की फिल्म आ अब लौट चलें के सेट के दौरान ली गई ये फोटो भी शेयर की थी, जिस फोटो में रणबीर कपूर हमें काफी छोटे नजर आ रहे हैं। और आ अब लौट चलें के लगभग 8 साल बाद रणबीर कपूर ने फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में बतौर एक्टर अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा पहले ऋषि कपूर ये चाहते थे कि फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल में हमें जाने माने एक्टर प्राण भी नजर आए, लेकिन एक्चुअली उस समय प्राण की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी और प्राण ने ये फिल्म इसलिए साइन नहीं की थी
क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कुछ हो गया तो ये फिल्म बीच में ही बंद हो जाएगी, या बंद भी नहीं होगी तो इसको दोबारा से रीशूट करना पड़ेगा। इस वजह से उस समय प्राण ने इसमें काम नहीं किया था। वैसे प्राण आखिरी बार हमें साल 1998 में अमिताभ बच्चन की फिल्म मृत्युदाता में नजर आए थे। इसके बाद प्राण की कुछ लो बजट की और कुछ डिलेड फिल्में जरूर रिलीज हुई। हालांकि प्राण की मृत्यु काफी बाद में साल 2013 में हुई थी। इसके अलावा आ अब लौट चलें आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें लता मंगेशकर ने कोई भी गाना नहीं गाया था। नहीं तो आरके फिल्म्स के बैनर तले पिछले 50 सालों में जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें कोई ना कोई गाना लता मंगेशकर जी का जरूर रखा जाता था। केवल आग फिल्म को छोड़ के राज कपूर ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की हैं उनमें लता मंगेशकर जी का गाना जरूर होता था। लेकिन आ अब लौट चलें में लता मंगेशकर जी की आवाज में कोई भी गाना नहीं था। इसके अलावा इसमें आलोक नाथ हमें राजेश खन्ना के पिता बने हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो आलोक नाथ राजेश खन्ना से लगभग 14 साल छोटे हैं। और एक सीन में राजेश खन्ना को थोड़ी यंग दिखाने की भी कोशिश की जा रही थी, जिस सीन में राजेश खन्ना पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना चाहते थे। तो पर्टिकुलर इस सीन को ऋषि कपूर ने राजेश खन्ना को थोड़ी अंधेरे में खड़े होकर फिल्माया था, जिससे कि पर्दे पर राजेश खन्ना की इतनी ज्यादा एज लोगों को नजर न आ सके। हालांकि उस समय राजेश खन्ना भी आ अब लौट चलें से लगभग 3 साल बाद अपनी वापसी कर रहे थे। इसके पहले आखिरी बार राजेश खन्ना हमें 1996 में आई फिल्म सौतेला भाई में नजर आए थे, जो एक काफी डिलेड फिल्म थी। नहीं तो इसके पहले वो 1991 में आई फिल्म घर परिवार में आखिरी बार नजर आए थे। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राज कपूर हमेशा से ये चाहते थे कि राजेश खन्ना उनके प्रोडक्शन में बनी किसी फिल्म में जरूर काम करें, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो पाया और राजेश खन्ना राज कपूर की किसी भी फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। लेकिन फाइनली राजेश खन्ना आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म आ अब लौट चलें में पहली बार नजर आए थे, जिन्हें साइन करने के लिए खुद ऋषि कपूर गए थे और उन्होंने फिल्म की कहानी और उनके किरदार के बारे में राजेश खन्ना साहब को बताया था। और इसके बाद राजेश खन्ना इसमें काम करने के लिए तैयार हुए थे। कुछ ऐसा ही इसमें मौसमी चटर्जी के साथ में भी हुआ था। एक्चुअली मौसमी चटर्जी हमें आखिरी बार ऋषि कपूर के साथ में फिल्म दो प्रेमी में नजर आई थीं, लेकिन इस फिल्म के सेट पर इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से मौसमी चटर्जी ने आगे चलकर ऋषि कपूर की किसी भी फिल्म में काम न करने का डिसाइड किया था। लेकिन आगे चलकर जब ऋषि कपूर ये फिल्म बना रहे थे तो वो खुद मौसमी चटर्जी के पास में गए थे और उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई और मौसमी चटर्जी से उन्होंने बोला कि वो पुरानी बातों को भूलकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं। तब इसके बाद में कहीं मौसमी चटर्जी इसमें काम करने के लिए तैयार हुई थीं। इसके अलावा जब साल 1997 में नदीम और श्रवण आ अब लौट चलें के म्यूजिक के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसी समय 1997 में गुलशन कुमार की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस केस से उस समय नदीम सैफी का भी नाम जोड़ा था। और उस समय नदीम सैफी इंडिया छोड़कर लंदन चले गए थे। हालांकि उनके इंडिया छोड़ने के पहले नदीम और श्रवण ने आ अब लौट चलें के लगभग 3 गाने ऑलरेडी कंपोज कर लिए थे, लेकिन उस समय नदीम सैफी के अचानक चले जाने के बाद में इसके बाकी गाने केवल श्रवण ने ही कंपोज किए थे। और शायद यही एक रीजन रहा कि 3-4 गानों के अलावा बाकी गानों में वो मेलोडी नजर नहीं आती है। फिल्म को ऋषि कपूर ने बताया कि उन्होंने लगभग 150 दिनों में पूरी फिल्म को शूट कर लिया था। इसकी कहानी फॉरेन में बेस्ड थी, इस वजह से आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग अमेरिका में ही की गई है। उस समय लगभग ऐसा ही ट्रेंड स्टार्ट हो गया था कि ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग फॉरेन कंट्रीज में की जाने लगी थी। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद में परदेश और आ अब लौट चलें के बीच में भी कई और फिल्में ऐसी बनी। लेकिन चाहे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, दिल तो पागल है हो या फिर परदेश हो, इन फिल्मों में फॉरेन की लोकेशंस को जितनी खूबसूरती से कैप्चर किया गया है उतना आ अब लौट चलेंगे में नहीं कैप्चर कर पाए हैं। और शायद यही एक रीजन रहा कि आ अब लौट चले में देखने के लिए मिली ये फॉरेन की लोकेशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग पाई हैं। उस समय फिल्म को डायरेक्ट करते टाइम पर ही ऋषि कपूर ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वो लीड एक्टर के तौर पर किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। इसके बाद वो फिल्मों में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल ही निभाना पसंद करेंगे। इसमें हमें एक छोटे से रोल रोनी कूपर में ऋषि कपूर के कजिन ब्रदर जतिन सियाल भी नजर आए थे, जो ऋषि कपूर के बुआ के लड़के हैं, और वो भी इसमें रणबीर कपूर के साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही साथ फिल्म में ये छोटा सा रोल भी निभाया था। इसके अलावा इसमें हमें सतीश कौशिक भी नजर आए थे, और जिस समय सतीश कौशिक अमेरिका में फिल्म आ अब लौट चलें की शूटिंग कर रहे थे और वहां पर अपने होटल रूम में रुके हुए थे, तब आधी रात को उनके पास में अनिल कपूर का अचानक से फोन आया था, जहां अनिल कपूर ने उन्हें हम आपके दिल में रहते हैं की कहानी बताई और उनसे कहा कि क्या वो इसको डायरेक्ट करेंगे।
और सतीश कौशिक तुरंत इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। और आगे चलकर मजेदार बात ये रही कि सतीश कौशिक के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं और आ अब लौट चलें एक ही दिन रिलीज हुई थी। आगे चलकर जब ऋषि कपूर बीमार हुए और अमेरिका में उनके कैंसर का इलाज चल रहा था, तब उस समय ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म आ अब लौट चलें के दौरान की ये फोटो शेयर की थी, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, फिल्मिंग इन न्यूयॉर्क 1998 आ अब लौट चलें, टाइटल इज सो सिंबॉलिक टुडे। उस समय ऋषि कपूर की वाकई में अंदर से इच्छा थी इंडिया वापस आने की, लेकिन वो इंडिया वापस नहीं आ पा रहे थे और फाइनली 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे आ अब लौट चले में ऋषि कपूर का काम बतौर डायरेक्टर काफी अच्छा था। उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म बनाई थी। अपने एक पुराने इंटरव्यू में राजेश खन्ना ऋषि कपूर की फिल्म आ अब लौट चले के बारे में जिक्र करते हुए नजर आए थे। राजेश खन्ना ने कहा कि ऋषि कपूर के पिता राज कपूर ने जब राजेश खन्ना की साल 1974 में आई फिल्म प्रेम नगर देखी थी, तब उस समय राज कपूर ने कहा कि राजेश खन्ना ने अपने हाथों को बिल्कुल तलवार के जैसे यूज किया है और ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने राजेश खन्ना के दोनों हाथ चूम लिए थे। लेकिन जब उन्होंने ऋषि कपूर की फिल्म आ अब लौट चलें में कुछ ऐसे ही हाथों का मूवमेंट करके उन्हें दिखाया, तो ऋषि कपूर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने राजेश खन्ना से बोला कि वो अपने हाथ थोड़ी कम हिलाएं। हालांकि उस समय ऋषि कपूर के इस तरह से बोलने को लेकर राजेश खन्ना और ऋषि कपूर के बीच में थोड़ी बहस भी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली फिल्म डायरेक्ट तो ऋषि कपूर ही कर रहे थे, इस वजह से राजेश खन्ना को उनकी बात माननी पड़ी थी। और राजेश खन्ना ने उसी समय फिल्म के सेट पर उदास मन से ऋषि कपूर को ये बोला था कि एक समय तुम्हारे पिता ने इन हाथों को बिल्कुल तलवार के जैसे चूमा था, लेकिन आज बेटे ने उसी तलवार को म्यान में रखवा दिया है। एक्चुअली ऋषि कपूर भी इन सब मामलों में बहुत तेज थे और वो अपनी बात हमेशा मनवा कर ही रहते थे। इसके अलावा फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना तेरे बिना एक पल दिल नहीं हो लगदा का म्यूजिक, यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा गाना नूरजहां के एक पाकिस्तानी गाने तेरे बिन एक पल से लिया गया है। यहाँ पर मैं इस पाकिस्तानी गाने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पर आप इसको मैच करके देख सकते हैं। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो इसके ज्यादातर सीन न्यूयॉर्क की बिल्कुल रियल लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ सीन दिल्ली के लोधी गार्डन में फिल्माए गए हैं और आर.के. स्टूडियो में इसका बड़ा सेट लगाया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म आ अब लौट चलें से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे उस समय तो ये फिल्म काफी पसंद आई थी और इसके गाने भी मुझे काफी पसंद आए थे। खासकर से ऐश्वर्या राय तो इसमें मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।